अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज नियाजी और आज की वीडियो में हम अपने टाइपस्क्रिप्ट 45 क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं सर्जिया के नोट प्रोजेक्ट की रेपो में और यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से कर देता हूँ कॉपी और अपने VS कोड में मैंने एक फाइल बनाई है require.txt के नाम से, जहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सारा एक लाइन में आ गया। देखें तो मैं इसे किस तरह से रैप करूँगा। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आपके पास होगा व्यू के पे जब जैसे ही आप टैप करके नीचे आएंगे रैप वर्ड रैप Alt+Z भी कर सकते हो और यहाँ भी क्लिक करें तो आपके पास ये रैप हो गया और एक सारा पैराग्राफ की फॉर्म में आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रिपिंग नेम को स्ट्रिप करना है। कह रहे हैं स्टोर अ पर्सन नेम इंक्लूडिंग सम वाइट स्पेसेस कैरेक्टर एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द नेम एंड मेक श्योर यू यूज ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। ये देखें दिए हुए _t एंड _n एटलीस्ट वंस। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप पर्सन का कोई नाम लिखो और उस नाम को आप जो है उस नेम के अंदर आप कुछ वाइट स्पेसेस ऐड करें _t लगाकर और _n लगाकर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट स्ट्रिप नेम के नाम से। ठीक है, ये होगा स्ट्रिंग में। तो ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप वाइट स्पेसेस लगाकर, वाइट स्पेसेस किससे लगाकर _t _n। सबसे पहले देख लेते हैं भाई _t क्या होता है। तो ये आपके पास कीबोर्ड में बैक स्पेस से नीचे बटन होता है, ये आपके पास होता है /, जिसे आप डिवीजन का सिंबल भी कहते हैं, और ये आपके पास होता है \। ठीक है, पाइप का साइन भी होता है इस पर \। लगाकर आप जैसे ही टी लिखकर कोई भी नाम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शहबाज। अगर ये इसे मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ तो आप देखें आपके पास, हाँ इसे मैंने console.log नहीं करा है, मैं इसे console.log करा देता हूँ और अब आपको यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ \t आपके पास क्या करता है। तो देखें आपके पास \t 1 टैब स्पेस ऐड करता है। क्या ऐड करता है \t, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 टैब स्पेस ऐड करता है। 1 टैब स्पेस क्या होता है, देखिए जैसे ही मैं यहाँ आया ना लाइन नंबर 3 में और कैप्स लॉक से ऊपर आपके पास होता है टैब का बटन। ये देखें ये है आपके पास, ये रहा टैब का बटन। जैसे ही आप टैब का बटन यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास एक स्पेस आ गई। आप टैब का बटन दोबारा प्रेस करें आपके पास 2 स्पेस आ गई। आप टैब का बटन तीसरी दफा प्रेस करें आपके पास 3 स्पेसेस आ गई। तो ये क्या करता है, टी का मतलब यहाँ है टैब। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है कैरेक्टर का पहला लफ्ज लिखा है, यहाँ पर पहला वर्ड लिखा है, पहला कैरेक्टर टी का मतलब होता है टैब, यानी 1 टैब स्पेस। ठीक है, ये हमने देख लिया भाई /t क्या करता है, 1 टैब स्पेस ऐड करता है हमारे यहाँ हमारे डेटा में। अब यहाँ पर आप // लगाएं तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा। देखिए मैंने // लगाया, जब इसे कंसोल करता हूँ तो देखिए आपके पास // आ गया। तो ये // आपके पास काम नहीं करता, यहाँ पर आपने लाजमी \/ लगाना होगा। ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास \n क्या करता है। अब मैं इसे यहाँ पर आकर क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं चलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए \n ने क्या किया, आपके पास न्यू लाइन कर दी। \n का मतलब होता है ये \n यूज फॉर न्यू लाइन। ये आपके पास इसने क्या कर दी, एक लाइन की स्पेस दे दी आपको दूसरे लाइन पर, आपके कोड को दूसरे लाइन पर ले। देखें एक लाइन आपके पास स्किप कर दी। \n आपके पास एक लाइन स्किप करता है। अगर यहाँ पर मैं /n कर दूं तो ये आपके पास 2 लाइन स्किप कर देगा। देखें यहाँ पर एक लाइन स्किप थी, यहाँ पर ये आपको 2 लाइनें स्किप करके दे देगा।
यहाँ देखिए एक लाइन ये स्किप हो गई, एक लाइन ये स्किप हो गई। तो यहाँ पर एक बैक स्लैश एन लगाया था, उसने एक लाइन स्किप कर दी। यहाँ पर मैंने 2 लगाया था, 2 लाइनें हमारे पास स्किप कर दी। तो बैक स्लैश एन हमारे पास लाइन को स्किप करता है, न्यू लाइन पे ले आता है हमारे कोड को। बैक स्लैश टी जो है ये हमारी 1 टैब स्पेस ऐड करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैक स्लैश टी लगा लेता हूँ, बैक स्लैश टी लगा के बैक स्लैश एन कर देता हूँ, लास्ट में भी बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। तो भाई हमने यहाँ तक कर लिया, स्टोर अ पर्सन नेम इंक्लूडिंग सम वाइट स्पेस कैरेक्टर एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द नेम। बिगिनिंग यानी स्टार्ट में भी एंड में भी हमने वाइट स्पेसिस कैरेक्टर लगा दी। और क्या कह रहे हैं भाई, ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है वो बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन होने चाहिए। हमने यहाँ पर बैक स्लैश टी भी लगा दिया, बैक स्लैश एन भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एटलीस्ट वंस प्रिंट द वंस नेम। अब इससे प्रिंट करो सो द वाइट स्पेसिस अराउंड इट नेम डिस्प्ले। तो भाई आप इसे डिस्प्ले कराओ वाइट स्पेसिस कैरेक्टर के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम विथ वाइट स्पेसिस, कोमा लगाकर स्ट्रिप नेम को यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो देखिए मेरे पास वाइट स्पेसिस नेम के साथ मेरा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, नेम विद वाइट स्पेसिस, और शहबाज प्रिंट हो गया। नीचे आया अगली लाइन में। ठीक है, यहाँ पर मैं कोलन भी लगा दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखें नेम विद वाइट स्पेसिस, तो आपके पास एक लाइन यहाँ से इस लाइन स्किप करके नीचे आ गया, 1 टैब स्पेस भी आपके पास ऐड हो गई। ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है सो द वाइट स्पेसिस अराउंड नेम इट डिस्प्ले। ठीक है, हमने डिस्प्ले करा दिया। कह रहे देन फिर प्रिंट द नेम आफ्टर स्ट्रिपिंग विद वाइट स्पेसिस। कह रहे फिर आप नेम को दोबारा प्रिंट कराए बगैर वाइट स्पेसिस ऐड किए। तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ मैं console.log लिखता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ नेम विदाउट वाइट स्पेसेस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, जैसे ही मैं स्ट्रिप नेम लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा, हमारे पास ये सारे स्ट्रिंग के मेथड आ गए। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड होता है ट्रिम। ठीक है, ट्रिम ये हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड है। देखिए अगर मैं इस पर हावर करूँ तो पढ़े रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसिस एंड लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जितने भी आपके पास वाइट स्पेसिस होंगी, चाहे वो बैक स्लैश टी हो, बैक स्लैश एन हो, ये सबको रिमूव कर देता है। तो यहां पर मैं आकर अगर इसे अभी प्रिंट कर रहा हूं तो देखें, यहां देखें इसने आपकी सारी वाइट स्पेसिस को रिमूव कर दिया, सबको एक लाइन में कर दिया। यही चीज आपके पास 2 लाइनों में आ रही थी वाइट स्पेसिस में, एक स्पेस यहां आ रही थी, एक टैब स्पेस, और एक लाइन यहां पर इसने स्किप करके नीचे आ गया। तो यहां पर इसने क्या किया, सारी बैक स्लैश जितने भी वाइट स्पेसिस थे सबको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये सवाल उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये तो हमारा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब मैं यहाँ से आता हूँ सरदिया की रेबो से ही, इसे ही कॉपी करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ से, और इसे भी required.txt में आकर पेस्ट कर देता हूं। अब ये यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर 8 राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। भाई सिंपल, आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ऑपरेटर से। दैट ईच रिजल्ट इन नंबर 8, और कह रहा है आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ 8 ही आना चाहिए, आपका रिजल्ट 8 ही आना चाहिए। बी श्योर इनक्लोज योर ऑपरेटर इन प्रिंट स्टेटमेंट टू सी द रिजल्ट, और आपने अपने ऑपरेटर्स को प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास होती है console.log को आप प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें आप जो भी लिखें आपको वो प्रिंट करके दे देगा। अगर यहाँ में console.log में हेलो लिखूं तो ये मुझे ये हेलो प्रिंट करके दे देगा, क्यों, ये हमारे पास console.log एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इस सवाल में ये कह रहा है कि भाई आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो, लेकिन आपका जो आंसर है वो चारों का 8 आना चाहिए, 8 आपके पास आंसर आना चाहिए सारों का सेम। ठीक है जी, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ console.log 2 +
6 मेरे पास हो जाता है 8। अब फिर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइस 4, 2 4 का 8 हो जाता है। ठीक है जी। अब फिर यहाँ पर मैं आता हूँ 64 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास ये होगा 8 जब 64 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 8। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर एक और माइनस, मैं क्या सिंपल में कर देता हूँ भाई, 20 माइनस 12 मेरे पास आ जाएगा 8। देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए ये तो नेम विथ वाइट स्पेसेस ऊपर वाला था, ऐसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया है। दोबारा इसको मैं आपको साफ सुथरा अच्छा नजर आएगा। यहाँ देखिए 8 8 8 8 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 में सर ने कहा था भाई आपने 4 स्टेटमेंट बनानी है, प्रिंट स्टेटमेंट में आपने 4 दफा ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई पर, और हर ऑपरेशन का आंसर 8 आना चाहिए। बिल्कुल हर ऑपरेशन का आंसर 8 आया और हर ऑपरेशन को हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा। भाई अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैं इसे कॉपी कर देता हूं यहाँ पर और अपने VS कोड में required.txt में पेस्ट कर देता हूं और इसे रैप कर देता हूं। अब यहाँ देखें क्या कह रहा है, योर शुड क्रिएट 4 लाइन दैट लुक लाइक दिस। आपने 4 लाइनें क्रिएट कर दी है कुछ इस तरह से, इसको देखकर। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कह रहा है, योर आउटपुट शुड सिंपली बी 4 लाइन विद द नंबर 8 अपेयरिंग वंस 1 8 ईच लाइन। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको जो आउटपुट आएगा वो हर लाइन में आपके पास 8 आना चाहिए। अब जब हम इसे 5 + 3 हमारे पास 8 होगा और आपके पास ईच लाइन क्या कह रहा है, हर लाइन पर आपका जो आउटपुट है वो 4 लाइन पर मुश्तमिल होगा। देखिए सिंपली बाय 4 लाइन और हर लाइन में आपके पास नंबर 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 + 3। इसे अगर मैं 4 दफा करूँ और यहाँ आऊँ TSC app.ts and node app.js, तो मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर बिगिनर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं यार सर ने ये लाइनें भी तो ऐड की हुई हैं, ये लाइनें क्यों दी हैं, इसके अलावा तो सर ने कहीं नहीं दी, यहीं पर दी। और यहीं पर ये कह रहे हैं कि भाई आपका आंसर कुछ इसी तरह से आना चाहिए। अब अगर आपने कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ बताऊँ ये लाइनें भी ऐड करनी हो, ये लाइनें कुछ इस तरह से सर ने लाइनें भी ऐड की हुई हैं, अगर आपने इस तरह से लाइनें भी ऐड करनी हो तो तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है रिपीट का। ठीक है, रिपीट का मेथड क्या होता है, यहाँ पर मैं सिंबल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ अंडरस्कोर। स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा अंडरस्कोर। जैसे ही मैं स्ट्रिंग के साथ डॉट का मेथड लगाऊंगा मेरे पास सारे मेथड वो आएंगे जो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। तो इसी में हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है रिपीट का। इस पे आवर करूं, पढ़ें आप क्या कह रहा है, रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट मेड काउंट कॉपीज अपेंडिंग टुगेदर। क्या कह रहा है भाई, ये रिपीट करता है हमारे स्ट्रिंग के मेथड को और ये अपने पैरामीटर में एक आर्गुमेंट लेते हैं काउंट। इसके अंदर हम जितने भी नंबर बताएंगे 12 दफा, ये हमारे इस अंडरस्कोर को 12 दफा रिपीट करेगा। मैं यहाँ 10 कर देता हूँ कि भाई अंडरस्कोर को 10 दफा रिपीट करो। अगर मैं कोड को अब चलाऊँ आपके पास मस्त एरर आ जाएगा। ये देखें एरर आ गया। एरर को पढ़ें, एरर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी रिपीट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। अब क्या कह रहा है, डू यू नीड टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी, ट्राई लाइब्रेरी इन कंपाइलर ऑप्शन ES 2015। भाई हमने यहाँ पर ना TS कॉन्फ़िग की कोई फाइल बनाई है ना उसमें चेंजेस किए हैं, ये तो एरर आएगा। ये रिपीट हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का नया फीचर है जो अपडेटेड वर्जन में होता है। हम टाइपस्क्रिप्ट 2015 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हमें टाइपस्क्रिप्ट को अपडेट करना है। तो मैं TS कॉन्फ़िग की फाइल बना लेता हूँ, TSC -- init। ठीक है, मेरे पास TSC कॉन्फ़िग की फाइल बन गई। इसमें मैं आकर यहाँ पर
ES 2016 को मैं रिमूव करके यहाँ कर देता हूँ ES 2022 और नीचे आकर नो कॉमन जेस को हटाकर यहाँ कर देता हूँ मैं नोड नेक्स्ट। यहाँ भी मैं इसे नोड नेक्स्ट कर देता हूँ और अनकमेंट कर देता हूँ। इसे भी मैंने नोड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल में टाइप मॉड्यूल ऐड करता हूँ, लिखूंगा npm init -y। ठीक है, अब मैं यहाँ आया। ये तो आपको पता है भाई, जो tsconfig.json है ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग की फाइल है। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का जो वर्जन था वो 2016 था। मैंने उसको अपडेट करके 2022 कर दिया। अब यहाँ पर मॉड्यूल हमारे पास कॉमन जेस था, मैंने नोड नेक्स्ट कर दिया। ये चीज़ें आपको क्लास में सर ने समझाई होंगी। पैकेज डॉट जेसन में आकर मैं मेन के नीचे टाइप ऐड कर दूंगा। ठीक है, टाइप मॉड्यूल। तो अब मेरे पास ये एरर नहीं देगा। अब अगर मैं इसे चलाऊं, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, TSC करके मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ। अब नोड app.js करके जब चलाऊंगा तो देखें मेरे पास ये लाइन रिपीट हो गई 10 मरतबा। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 20, ये मेरे पास अब 20 दफ़ा मेरी इस लाइन को रिपीट करेगा और मैंने कंपाइल ही नहीं किया। TSC और नोड app.js, तो देखिए इसने इस दफ़ा मुझे 20 दफ़ा रिपीट करके दे दिया। अब यहाँ पर आप एक और काम करें, आप टर्मिनल पर आएँ। टर्मिनल पर आकर आप सिंपल लिखें TSC-W। TSC-W का मतलब होता है वॉचिंग। अब ये आपके कोड को वॉच करेगा, ऑटोमेटिक कंपाइल करेगा। अब आपको जो है बार बार TSC app.ts लिखकर कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करेगा जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 40 और अब मैं इसको कंपाइल नहीं करता, अब मैं डायरेक्ट क्लियर करके नोड की कमांड चलाता हूँ, नोड app.j। देखिए मैंने कंपाइल नहीं किया लेकिन मेरे पास वो लाइन 40 दफ़ा रिपीट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने TSC-W वॉचिंग मोड पर लगाया था, TSC-W। तो ये ऑटोमेटिक कंपाइल करेगा मेरी फाइल को। अब मैंने TSC बार बार कंपाइल करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल आकर यहाँ पर अपनी Node.js की कमांड चलाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और नो की कमांड। तो देखे 8 आ गया। अब सर ने क्या कहा था कि भाई आपको किस तरह से भाई सिंपली भी 4 लाइनों में प्रिंट कराना है। ठीक है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये 1 दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा हो गया। ठीक है, ये मेरे पास 2 दफ़ा हो गया, ये 3 दफ़ा और ये 4 दफ़ा। अगर मैं इसे यहाँ पर आऊँ और चलाऊँ तो ये देखे मेरे पास प्रिंट हो गया। 8 ये आया 1 दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा ये आया, तीसरी दफ़ा फिर ये आया, चौथी दफ़ा ये आया। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे अगर रिमूव कर दें एक एक लाइन को, तब भी आपके पास कोड अच्छे तरीके से कोड आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखें आपका कोड और ज़्यादा अच्छा हो गया। ये देखें अब बिल्कुल आपका जो कोड है वो इस तरह हो गया। ठीक है, जिस तरह सर ने कहा था। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो पहले तरीका मैंने आपको बताया सिंपल, आप 5+3 4 दफ़ा इसको कॉपी करके पेस्ट करें, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सर की रेपो में आकर क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अपनी required.txt की फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि फेवरेट नंबर, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। आप अपने फेवरेट नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर करें। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट और नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, ये क्यों रह गया भाई। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट फेवरेट नंबर होगा तो इसकी टाइप में इसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग लगा के बता देता हूँ कोई नंबर। मेरा फेवरेट नंबर है 19। ठीक है, फेवरेट नंबर। अब ये तो हमने कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं देन फिर
यूजिंग दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल को यूज करो, क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, आप अपने मैसेज प्रिंट करवाओ अपने वेरिएबल के साथ, प्रिंट दैट मैसेज, अब एक वेरिएबल के अंदर आप अपने फेवरेट नंबर को स्टोर करवाओ। यहाँ क्या कहा, यहाँ का भी अपने फेवरेट नंबर को स्टोर करो किसी वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल को यूज़ करो एक मैसेज के साथ। अब इस वेरिएबल को किस तरह से मैसेज के साथ यूज़ करेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेट मैसेज, मैसेज फेवरेट नंबर के साथ कोई मैसेज प्रिंट कराना है ना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ मैं लिख लूँगा माय फेवरेट नंबर इज, आर आई होगा, आर यू नहीं होगा, माय फेवरेट नंबर इज। अब मैं फेवरेट वेरिएबल को भी यूज कर देता हूं, तो क्या हुआ यहाँ पर आप देखें मेरा वेरिएबल भी यूज हो गया और मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर यही कहा है सवाल में, आप वेरिएबल को भी यूज करें, देन यूजिंग दैट वेरिएबल को भी यूज करें, क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, और अपने फेवरेट नंबर के बारे में कोई मैसेज भी प्रिंट कराएं। यहाँ पर हमने वेरिएबल को भी यूज किया और अपने वेरिएबल के बारे में मैसेज भी प्रिंट करा दिया। अब जब मैं इसे कंट्रोल डॉट लॉग करता हूँ मैसेज को और अब चलाता हूँ, तो यहाँ देखे माय फेवरेट नंबर इज 19, तो हमारा आंसर आ चुका। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी। क्या कह रहा है, इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, एडिंग कमेंट्स ऐड करने हैं भाई। यहाँ पर चूज 2 ऑफ प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन एंड एड एटलीस्ट 1 कमेंट टू ईच। कह रहे हैं भाई आप दो प्रोग्राम लिखो, चूज 2 ऑफ प्रोग्राम यू हैव रिटन, आप 2 प्रोग्राम लिखें और उनमें एटलीस्ट एक कमेंट ऐड करें। If you do not have anything specific to write because your program are too simple at the point, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं फिर, जस्ट एड योर नेम एंड द करंट डेट एट द टॉप ऑफ ईच प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के ऊपर आप करंट डेट ऐड कर दें और करंट डेट ऐड कर दें अपने प्रोग्राम के टॉप पर। देन राइट 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट प्रोग्राम डज, और एक सेंटेंस लिख लें, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लूंगा, बाद में अब क्या कह रहे थे यहाँ पर कि भाई आपने अपना नाम लिखना है, एड योर नेम एट द करंट डेट एट द टॉप ऑफ योर प्रोग्राम। नेम और करंट डेट मेरी क्या है, 6/12 और 2024, ये मेरी करंट डेट है, ठीक है। प्रोग्राम के ऊपर मैंने कर दिया, इसको कमेंट करना है, ठीक है जी। मैंने कमेंट कर दिया। अब एक सेंटेंस लिखना है, अब प्रोग्राम के डेट 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट प्रोग्राम डज, कि भाई आपने एक सेंटेंस लिखना है, आप क्या प्रोग्राम यहाँ करना चाह रहे हैं, आप क्या प्रोग्राम यहाँ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल डिस्क्राइब करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँगा, प्रिंट माय हॉबी। देखें यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करें। ये क्या कह रहे, चूज टू ऑफ योर प्रोग्राम हैव रिटन, आप 2 प्रोग्राम लिखें। ये हमने 2 प्रोग्राम लिख लिए यहाँ तक, ठीक है जी। एंड एटलीस्ट 1 कमेंट टू ईच, उसमें से किसी एक को आपने कमेंट करना है, ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू राइट बिकॉज योर प्रोग्राम आर टू सिंपल एट द पॉइंट, आपका प्रोग्राम इस पॉइंट पर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जो आप लिखे आपकी मर्जी है। जस्ट एड योर नेम, आपने अपना नेम ऐड करना है। मैंने यहाँ पर अपना नेम ऐड किया, शहबाज नियाजी। अब क्या कह रहे हैं, एट द करंट डेट एंड द टॉप ऑफ ईच प्रोग्राम फाइल, और उसके साथ आप अपनी डेट को भी ऐड करें। मैंने अपनी करंट डेट भी यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है जी। देन फिर क्या करें, राइट 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग, एक सेंटेंस लिखे जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे। मैंने लिखा प्रिंट माय हॉबी, तो यहाँ पर मैं कंसोल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ माय हॉबी इज क्रिकेट, प्रिंट कर रहा हूँ माय हॉबी इज क्रिकेट। तो हमारे पास देखिए ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया।
पहले हमें कहा कि भाई आप अपना नाम लिखो और करंट डेट लिखें, लिख लिया। फिर कहा कि आप नीचे क्या लिखना चाहेंगे उसके बारे में आप कमेंट में हमें कुछ बताएं। मैंने कहा भाई मैं नीचे लिखना चाहूँगा अपनी हॉबी के बारे में, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट माय हॉबी। तो यहाँ मैंने console.log में माय हॉबी को प्रिंट करा दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।